मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि आज जो नाटक कलाकार हैं उनकी बैठक माहुल कोर्ट के प्रहरी चौक में रखी गई थी। बैठक के दौरान संघ का नाम दिया गया। संघ का नाम है छत्तीसगढ़ ओडिया कलाकार महासंघ, ये संघ का नाम है। और इसके जो अध्यक्ष हैं पवन यादव जी, जो बरकानी के युवा सरपंच उन्हें बनाया गया है। पवन को यहाँ पर शुभकामनाएं दिया जा रहा है, उन्हें गुलाल लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ पवन को जो है गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी जा रही है, उन्हें माला पहनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2025 पवन के जीवन के लिए सुखमय पल है, क्योंकि पवन को सबसे पहले तो बरकानी की जनता ने पवन को सरपंच के रूप में चुना। इसके बाद आज जो नाटक कलाकार संघ है उन्होंने एक बड़ी पदवी पवन के नाम कर दिया है। पवन को उन्होंने अपने संघ का अध्यक्ष बना दिया है। पवन का सम्मान कर रहे हैं, हाथों में जो हुकमत यादव है माला लेकर खड़े हैं और पवन का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन को बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पवन आप इस संघ को अच्छे से चलाइए, इसके लिए आपको बधाई हो। सबसे पहला सवाल मैं पवन जी से ही लूँगा, पवन जी से ही पूछूंगा। अच्छा पवन जी, आपको यहाँ का जो नाटक कलाकार संघ का जो आपको अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका लोकल टीवी को धन्यवाद। आज हम बहुत दिन हो गया जो उड़िया नाटक करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन हम सोचे आज और हम जितने भी कलाकार साथी लोग हैं आज ही माहुल कोर्ट जो प्रहरी मंडप में अपना बैठक रखे और हमारे जो कला का संघ बनाए। आज पवन जी, बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई, पूरे बातों का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। अब इस बात पर चर्चा हुई है जो जो हमारे पड़ोसी राज्य हम देख रहे हैं उड़ीसा में जितने भी कलाकार हैं सबको उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पेंशन मिल रहा है, कई प्रकार का शासन का जो मूलभूत सुविधा मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आज तक भी मिल नहीं पा रहा है। इस विषय पर हम चर्चा किए हैं आज, और शासन प्रशासन तक भी जाना चाहिए और शासन भी हमारे जितने कलाकार साथी लोग हैं सबको भी पेंशन देना चाहिए। और हमारे जो क्षेत्र मतलब देवोग क्षेत्र जनपद में भी अगर जो भी आता है मतलब संस्कृत कार्यक्रम की योजना है वो भी मतलब हर कार्यक्रम हर नाटक वाले को मिलना चाहिए। पवन जी, आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे संघ के लिए? बहुत खुशी की बात है महाराज, आज जो इतने जो कलाकार साथी अध्यक्ष बनाए हैं पूरा जिम्मेदारी के साथ। मेरा जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन करवाने का कोशिश करेंगे और शासन तक के लेके जाएंगे इस बात को और मांग रखेंगे। पवन जी, 2025 आपके जीवन के लिए काफी सुखमय पल रहा है। पहले बरकानी की जनता ने आपको सरपंच बनाया, इसके बाद सरपंच संघ के आप अध्यक्ष बने। इसके बाद पवन जी, आप आज नाटक कलाकार संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? काफी दिन ब दिन आपके लिए गुड न्यूज आ रहा है पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? वो तो ठीक है, सबसे पहले गांव के देवी देवता समस्त सबको मेरा प्रणाम है जो आज एक युवा को इस तरीका से योग्य समझ के गांव में वोट देके सरपंच बनाए, फिर देवोग ब्लॉक जितने सरपंच है सरपंच संघ के अध्यक्ष बनाए, और आज मेरे नाटक समिति जितने भी है नाटक कलाकार साथी हो अपना जो अध्यक्ष बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पवन जी, देवोग और मैनपुर ब्लॉक के कितने गांव के कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं आज? अब देवोग और मैनपुर के हमारे यहाँ पे करीबन 170 से 80 कलाकार मौजूद है यहाँ पे। जी, ये सब नाटक में भाग लेते हैं? हाँ, टोटल नाटक में भाग लेते हैं ये लोग। देवोग और मैनपुर ब्लॉक में टोटल कितना नाटक है पवन जी? टोटल 32 नाटक है 32 नाटक है। जी। तो पवन जी को सुन रहे थे आप, क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक में किन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई? सबसे पहले लोकल टीवी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं डगरेश्वर माझी हूँ, मैं भी एक अनुष्ठान में रूल थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। चाहूँगा हमारे इस क्षेत्र में जिस तरह के कला सांस्कृतिक का जो मान्यता रखी गई है, मान्यता दी जाती है, उसी बेस पर हमारे इस अंचल में जितने भी कलाकार भाई यहाँ जो अभिनय दिखाते हैं लोगों को, और लोगों में जो परामर्श है, लोगों में जो आकृष्ट है, सभी कला को लेकर ये लोग जो है ना बिल्कुल सुंदरमय गरिमामय में जो यहाँ बचे के रखे हैं, उनमें से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय लेकर हमने एक अनुष्ठान तैयारी किया गया और तैयारी में सब यहाँ पदाधिकारी की गई, कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, और ये सारी प्रस्ताव लेके जो है ना शासन तक पहुँचाने के लिए हमारी इस कमेटी में एक समिति बनाकर पदाधिकारी चयन किया गया है। डगरेश्वर जी, एक कलाकार को नाटक में कला में अपने आप को ढालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल काफ़ी मेहनत करके जो है ना कला को यहाँ विकसित के लिए, कला को दोहराने के लिए, मंच पर मंचासीन होने के लिए बिल्कुल एक युवा व्यक्ति को हो या बुजुर्ग को हो, बिल्कुल काफ़ी मेहनत लगती है जो कलाकार माने रास्ता को आने के लिए। कहाँ के निवासी हैं आप? डूमरवाल। तो आप डगरेश्वर माझी जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि कलाकार को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। हुकूमत मौजूद है यहाँ पर। अच्छा हुकूमत, क्या कहना चाहेंगे? आज संघ की बैठक हुई है, बैठक के दौरान पवन को सर समिति से अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? संघ के विस्तार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले आपको कीमती समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच
हमारे जो देवभोग और मैनपुर ब्लॉक जो छत्तीसगढ़ अभी जी। जो छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार उड़ीसा जाकर जो रोल करते थे, तो हमने भी सोचा, बहुत विगत प्रयास किए, और पवन भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इतने जो 170-80 कलाकार आए और सर्वसम्मति से उनको जो अध्यक्ष चुना गया है। और मैं ये बताऊंगा कि यहाँ जो क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं वो उड़ीसा राज्य पड़ोसी है और उड़िया नाटक होता है, तो उसमें जाकर पवन भैया बहुत ही मेहनत किए। उनका एक अलग ही अंदाज निराला है, और बहुत किसी भी क्षेत्र में वो जब काम करते हैं तो लास्ट अंतिम छोर तक वो मेहनत करते हैं। उसी मेहनत को देखकर आज हमें भी खुशी लगा, और हम सभी लोगों ने चर्चा कर उनको अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल। अच्छा दादा, चूंकि आप अनुभवी हैं दादा, आप काफ़ी उम्र दराज हैं, आप भी नाटक संघ से जुड़े हैं, अपने अनुभव को आप किस रूप में लोकल टीम में बताना चाहेंगे? दादाजी, मैं 1984-85 से यह नाट्य कला में जुड़ा हूँ, और मैं गवर्नमेंट की अनेक प्रकार की जो प्रौढ़ शिक्षा से लेकर के मलेरिया उन्मूलन से लेकर के परिवार नियोजन से साक्षरता के बारे में भी गांव-गांव हर पारा टोला में नाच के बताया, और मितानिन कार्यक्रम है, महिला समूह है, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग गांव-गांव जाकर गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइज किए, और उसी से ही कला से हम लोग अपने जीवन यापन करते करते आज हमें 56-58 साल होने जा रहा है। और हमको देख करके ये हमें अपने क्षेत्र का मैनपुर विकास खंड की कांदा डोंगर क्षेत्र, अपने देवभोग विकास खंड की हर गांव में उड़िया नाट्य कला है। कहीं तो क्या कहते हैं, ये संकीर्तन मंडली है, और बहुत सारे जगह में ये उड़िया नाट्य है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम नाट्य कला से, हमारे जो बेरोजगार बच्चे लोग हैं, ये लोग सब नाट्य कला से जुड़े हैं और कला से ही अपने पोषण पाषण कर रहे हैं, तो अपने परिवार चलाने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए हमारा अपील है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार से कि हमारे ये 2 विकास खंड की जो कलाकार लोगों को कुछ पेंशन राशि दिया जाए, बिल्कुल। ताकि इसमें ही कला से ही सभी लोगों का गुंजाइश हो रहा है। देखो आज हमारे समय में उतने लोग नहीं थे, जब हम 84-85 से ये नाट्य कर रहे तो समय इन्हें गिने थे। अभी दिनों दिनों कलाकार जुड़ते जा रहे हैं। ये जो गरीब युवा मतलब लोग हैं, आपका कहना है कला को सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना क्या नाम चाहिए। लिखते हैं आप? मेरा नाम टंकनधर आडिल। चलिए टंकधर आडिल जी, आपका धन्यवाद। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, यदि आप लोग तो कलाकार हैं, मैं एक एग्जाम्पल में आपको पूछ रहा हूँ, यदि मुझे एक नाटक मंडली तैयार करना है तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा? एक नाटक मंडली तैयार करने के लिए कितने दिनों का मेहनत लगता है? इन बातों को लोकल टीम बताइए। सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप हमारे क्षेत्र के दूर दूर जा कर के भी जहाँ जो खबर दबी रहती है उसको आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा, यदि आपको कला के लाइन में आना है या एज ए मैनेजर बनना है जी, तो आपको सर्वप्रथम अनुष्ठान गठन करना होगा, पार्टी बनानी होगी। बिल्कुल। आप पार्टी बना रहे हैं तो किसी नाट्य लेखक से आपको जी, पुराण लाना पड़ेगा, जी, जिसमें स्क्रिप्ट कहते हैं। जी, और पहले तो 30 और 40 कलाकार आते थे, अब कम से कम जी। 15 कलाकार को आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें राजा रानी, कॉमेडियन, विलेन और जितने भी आवश्यकता अनुसार जो पात्र होते हैं, जी, उन सबको इकट्ठा करने के बाद आपको ध्यान देना है स्टेज, साउंड, लाइट। जी। इसके अतिरिक्त म्यूजिशियन, बिना संगीत वाद्यकार के तो नाटक होगा नहीं। बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। जी, कितना पूंजी लग जाएगा? लगभग आज के डेट में कहूँ तो 3 लाख, कम से कम 3 लाख। 3 लाख रुपए। जी, क्योंकि आज की दुनिया में नाटक करें या किसी भी क्षेत्र में देखें, कंपटीशन की भावना है। बिल्कुल। आप अपने अनुष्ठान को, अपनी पार्टी को औरों से अच्छा बनाना चाहते हैं तो सुपर मोस्ट सुपीरियर एक्टर को लगाना पड़ेगा, तब जी। जाके आपका नाटक हाईलाइट होगा। और हाईलाइट हाईलाइट होगा तो ऐसे ही नहीं, आपके जैसे लोकल टीवी है उसी प्रकार जितने भी यूट्यूबर्स हैं जी, उनको भी बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उनके यूट्यूब के माध्यम से आजकल बहुत से नाटक, जो नाटक यूट्यूब में बिक गया जी, वो नाटक हाईलाइट वो हुआ। नाटक हाईलाइट हो गया। ठीक कहा। और मैं आज के गठन के बारे में बताना चाहूँगा कि आज हमारे देवभोग ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक के छत्तीसगढ़िया उड़िया नाटक कलाकार जो हैं, तो हम छत्तीसगढ़िया, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में मदर टंग उड़िया है। हम छत्तीसगढ़ी को अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में कला प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आम जनता इसको नहीं समझ पाती। जी,
और दुनिया जानती है कि नाटक, प्रहसन, संकीर्तन, पाला, दासकाठी इत्यादि इत्यादि जितने भी विधाएं हैं, विधायं के माध्यम से हम शिक्षा के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में, सरकार के शासन प्रशासन के जितनी भी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का ये माध्यम है। ये आप हम सब जानते हैं। तो हमने आज विचार किया कि कब तक हम चुप रहेंगे। तो हमारी क्षेत्र में उड़िया नाटक को छत्तीसगढ़ी लोक कला विधा में शामिल नहीं किया गया है। तो हमारे आदरणीय आज जो चुने हैं पवन जी के अध्यक्षता में एक टीम गठित है। हमारी टीम ये प्रयास करेगी कि हमारे इस उड़िया भाषा में जो नाटक कर रहे हैं इसको छत्तीसगढ़ के लोक कला विधा में शामिल किया जाए। हम मंत्री लेवल तक जाएंगे और जो जरूरत होगा डॉक्यूमेंट्स है या जो साक्ष्य है, प्रमाण है, वो हम वहां तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो हम पंजीयन बनाएंगे। पंजीयन के बाद जैसे जैसे होगा हम भरसक प्रयास करेंगे। भले अभी हमें इसका लाभ न मिले लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य से वर्तमान में तो यही उद्देश्य है कि हमारे इस क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़िया हैं उड़िया नाटक कलाकारों को लाभ कैसे मिल सके। पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, वहां भी वही गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी वही गवर्नमेंट है। जब वो गवर्नमेंट दे सकती है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हमारे इस क्षेत्र के कलाकार क्या उसका हकदार नहीं है? बिल्कुल। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे इस क्षेत्र के कलाकारों को शासकीय लाभ मिलना चाहिए, योजना की लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं? केसरी खरसल, विकास खंड मैनपुर, ग्राम भैंसमुड़ी, जाड़ापार। बहुत अच्छी बात कही केसरी खरसल जी, आपका धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई आप लोग दूर क्यों जा रही है भाई? दूर जाने वाली बात क्या है? आप लोग आओगे, बात करोगे, चीजों को बताओगे तब होगा ना। आइए कुछ महिलाओं को ही बुलाइए। पवन जी मैं आपको बोलता हूँ, कुछ महिलाओं को बुलवाइए। आइए। बिल्कुल 10 बार आप बोलने से भी बिल्कुल आपको जहां तक जमता है बिल्कुल आप बोलिए। उड़िया भी बहुत जमता है, उड़िया में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सामने आइए, चलिए सामने आइए। चलिए ना, आप भी सामने आ जाइए। उड़िया में ही बोलिए, दिक्कत नहीं है। यदि आपको नहीं आता तो उड़िया में बोलिए। आइए सामने आइए। बिल्कुल आइए विक्की। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? दल्लीपारा। हाँ। जी। आज की बैठक में किन बातों को लेकर बातचीत हुई? मैं तो समय में पहुंच नहीं पाई। हाँ। कारण है हमारी तरफ बारिश गिरा इसलिए। हाँ। तो मैं कुछ जान नहीं पाई। अभी मैं पहुंची। नाटक से आप भी जुड़ी हैं? हाँ जी। आपका कौन सा नाटक है? सरगी बेली नाटक। सरगी बेली नाटक। आपके नाटक में क्या होता है और आपका क्या रोल है, इसके विषय में बताइए। मैं हीरोइन करती हूँ जी। हमारे नाटक में। जी। और आपका रोल आप कैसे प्ले करती हैं, उसके विषय में बताइए। और क्या रोल है आपका? मैं आप सीरियसली पूछ रहा हूँ। हमारे लोकल टीवी के दर्शक देखेंगे, क्षेत्र का बड़ा यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, घर घर लोग आपको देखेंगे। तो बताइए आप क्या करती हैं? मैं सरगी बेली नाटक में हीरोइन रोल करती हूँ जी। और मेरा गांव है दल्लीपारा। मैं छत्तीसगढ़ ब्लॉक के ही हूँ। हीरोइन रोल के लिए आपको कितना दिन तक मेहनत करना पड़ा सीखने के लिए? हीरोइन के लिए हाँ। ये तो लगता है ना, सबको समय लगता है। आपको कितना दिन का समय लगा? मेरे को भी ऐसे लगा, मतलब 1 साल का समय लगा आपको? ना वो 2-3 महीने में ऐसे रिहर्सल देते और बाद में मैं हीरोइन रोल में आ गई। आपको डायलॉग लिख के कौन दिया? हमारे केसरी खरसेल जी। आप उन्हीं की नाटक कंपनी में काम करती हैं? हाँ जी। उनका नाटक का नाम सरगी बहली। हाँ जी। सरगी बहली, पवन आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। सरगी बहली नाटक का थीम क्या है? थीम मतलब आप समझ रही है ना, मतलब वो किस पे बना है, मतलब क्या कहानी है उसमें? हाँ, उसका कहानी है सुख सातपर दुख निजर भाई भांगी देला भौणी घर। जी। माने उसका भाई उसका बहन का घर भांग देती है। मतलब कैसे थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का बताइए। तो उतना बता नहीं पाऊंगी मैं। नहीं, आपका रोल उसमें कितना मतलब लंबा रहता है या कुछ मिनट का है? हाँ, मेरा रोल तो बहुत लंबा है क्योंकि ना मैं मेन हीरोइन हूँ और हमारे नाटक में 2 हीरोइन है। तो एक सेकेंड हीरोइन है प्रिया हरपाल और मैं फर्स्ट हीरोइन। तो मेरा बहुत रहता है। क्या नाम है आपका? नाम? नंदू यादव जी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, चलो नंदू जी आपका धन्यवाद। अब नंदू यादव को सुन रहे थे, इनका कहना है कि नाटक में मेरा रोल हीरोइन के रूप में है और सरगी बहली नाम का एक नाटक है। उड़िया में जैसे बता रही थी कि उड़िया में क्या कह रही थी, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैं खरसेल जी से पूछना चाहूँगा। खरसेल जी बता रहे हैं कि इसके, आप यहाँ पे आइए, आपका नाटक है, थोड़ा समझा दीजिए खरसेल जी, नाटक का थीम क्या है कि नाटक की कहानी?
नाटक का कहानी है सुख सात पर दुख निजर। ये उड़िया में है, हिंदी में कहें तो इस दुनिया में दुख अपना है और सुख पराया है। जी। यदि जिंदगी में हम सुख खोजने जाएंगे तो पहले दुख को झेला जाए, और इस नाटक के माध्यम से ये बताया गया है कि हम कितनों ही संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, समय के आगे और हमारे पीछे कोई षड्यंत्र लग जाए तो राजा को भी एक दिन रोड पे रोड पे आना पड़ता है, संपन्न व्यक्ति को भी गली गली भटकना पड़ता है। इसमें विशेष करके यही है। वो जो लड़की बता रहे थे नंदू यादव, वो मुख्य नायिका है। वो नाटक में रोल में नायिका है, राजा की लड़की है, फिर भी उसको ऐसा हो जाता है कि गली गली गांव गांव भीख मांगना पड़ता है। मतलब एक कहानी के माध्यम से आप लोगों ने संदेश दिया है कि समय होता है हाँ, बलवान। समय बलवान होता है और कभी भी आदमी को नहीं इतराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। और कोई युवा है जो हमसे बात करना चाहेगा, लोकल टीवी से बात करना चाहेगा? और कोई युवा है, मैं एक एक करके किसी को बुलाना नहीं चाहूंगा, कोई युवा है तो जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या नाम लिखते हैं आप? बलत कुमार नागराज। बलत कुमार नागराज, कहाँ के निवासी हैं? मैं गंगराजपुर चिंगरा भाटा। क्या कहना चाहेंगे बलत जी? नाटक आज जो गठन हुआ है, नाटक के कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का हमारे जो छत्तीसगढ़ी आदमी होते हुए अनेक दिनों से हमारे पूर्वज उड़िया नाटक निभाते हुए आ रहे हैं, उसी को भी आज के युवा वंचित किए हैं। तो आज का हमारा बैठक था, जो हम पहले हमारा महासंघ था पड़ोसी राज्य उड़ीसा से, तो हमने कुछ सोचा कि यदि हम उड़ीसा से अपना महासंघ से जड़ित रहते तो हमें कुछ लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा निवास है छत्तीसगढ़ से है, अपना स्टेट है। तो मैं तो बस उतना कुछ नहीं कहूँगा, हमारे से सीनियर लोग कह चुके हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि कला संकाय से जितना भी योजना आता है, चाहे जनपद पंचायत हो चाहे ब्लॉक के माध्यम से हो, तो हमारे सभी कलाकार भाइयों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कलाकार का जीवन बहुत दुखी होता है, संघर्ष में होता है, बहुत दुख सहना पड़ता है। अपने परिवार को, बाल बच्चे को, पूरे फैमिली को छोड़ के इस कला का संकाय करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। कलाकार इतना दुखी तक है कि हमारे जैसे पर्व आता है, दशहरा, होली, दीपावली, ये सब चीज़ होता है घर परिवार के लिए एक खुशी का माहौल। तो उसी खुशी के माहौल के दिन में भी कलाकार अपने परिवार को छोड़कर, दुख में पहुंचाकर, अपने पेट पालने के लिए, अपना कला का संकाय निभाने के लिए बाहर जाता है और अपना कला का प्रदर्शन करता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार को, छत्तीसगढ़ और हमारे छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनसे भी हम यही चाहते हैं कि हमारे इस कला का संकाय का हमको लाभ जरूर मिले। बिल्कुल, आप गंगराजपुर के बलमत को सुन रहे थे। इनका कहना है कि एक कलाकार जिस तरह से अपने परिवार को छोड़ता है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, तीज त्योहार में, और अपने परिवार को छोड़कर अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, नाटक में शामिल होने के लिए दूसरे गांव जाता है, तो कलाकार काफ़ी दुखी रहता है। आज सर्वसमिति से पवन यादव को देख रहे हैं, एक युवा, यहाँ पे लगभग 180 जो नाटक के कलाकार पहुँचे हैं। आज सभी लोगों ने सर्वसमिति से पवन को अपना अध्यक्ष बना दिया है। अब पवन के कंधे पर उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि पवन, जिस तरह की परेशानी और समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, उस परेशानियों से हमें निजात दिलाइए और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को हमें दिलाइए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी, माहौल कोट।